करीब 2 दशक बाद फिर से चारों तरफ आर्थिक मंदी की चर्चा होने लगी है। अर्थशास्त्री हो या बिजनेसमैन, यहाँ तक कि अब तो कुछ देशों की सरकारें भी मान चुकी है कि आने वाले कुछ महीनों में ही मंदी के कयास सच हो सकते हैं। आर्थिक मंदी जब भी आती है, जनजीवन पर इसका व्यापक असर छोड़ जाती है। कई बार तो मंदी के असर से उबरने में दुनिया को दशक लग जाते हैं। यह न सिर्फ जीडीपी का साइज घटाती है, बल्कि रोजमर्रा के खर्चे इसके कारण बेतहाशा बढ़ जाते हैं और दूसरी ओर आमदनी गिर जाती है। कंपनियां पैसे बचाने के लिए भारी पैमाने पर लोगों को निकालना शुरू कर देती है। आइए हम आपको बताते हैं कि मंदी का खतरा कितना गंभीर है और अगर यह सच होने वाला है तो इसके असर से अधिकतम बचाव के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। बारी बारी से हम उन उपायों को भी बताएंगे जिससे मंदी का असर कम से कम आप पर पड़े। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में आजादी के बाद अब तक 2 बार मंदी की मार पड़ चुकी है। पहली बार 1991 में। उस समय भारत की स्थिति की सही तस्वीर समझने के लिए अभी के श्रीलंका का उदाहरण देख सकते हैं। तत्कालीन नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक उदारीकरण जैसे कड़क कदम उठाकर देश को संकट से बाहर निकाला था। दूसरी बार 2008 में भारत को इस मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उस संकट के लिए बाहरी फैक्टर जिम्मेदार थे। तब भारत में आर्थिक मंदी तो नहीं आई थी, लेकिन अमेरिका समेत अन्य देशों के संकट से भारत अछूता भी नहीं रह गया था। मौजूदा संकट की बात करें तो भारत के ऊपर मंदी का सीधा जोखिम नहीं है, लेकिन अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं का मंदी में फंसना लगभग तय लग रहा है। जब आर्थिक मंदी का दौर आता है, हर कोई सर्वाइवल के प्रयासों में लग जाता है। अब जानते हैं बचाव के उपाय के बारे में कि आखिर वो कौन से उपाय हैं जिसको हम लोग अपना करके बचाव कर सकते हैं। तो पहला है 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड को इकट्ठा करना। सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस यानी CEPPF के इकोनॉमिक्स डॉक्टर सुधांशु कुमार कहते हैं कि मंदी के खतरे से बचने के लिए सबसे पहले लोगों को अनावश्यक खर्चे कम करने चाहिए। खर्चों को कम कर इमरजेंसी फंड तैयार करना बेहद जरूरी होता है। प्रयास ये होना चाहिए कि कम से कम 6 महीने के खर्च के लायक इमरजेंसी फंड आपके पास इकट्ठे हो जाए। दूसरा जो उपाय है, ऐसे फिजूल खर्चियों पर सख्ती से रोक लगाने का है। अब सवाल उठता है कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं? यह सवाल जितना स्वाभाविक है, जवाब भी उतना ही सिंपल है। फिजूल खर्ची को रोक देंगे तो हम लोग इमरजेंसी फंड को इकट्ठा कर सकते हैं। सामान्य दिनों में लोग ठीक ठाक पैसे ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनसे बचे बिना भी जीवन अच्छे से चल सकता है। तीसरे अहम उपाय की बात करें तो क्रेडिट कार्ड, BNPL लोन को हम लोग ना कर। मंदी से बचाव के उपाय दरअसल आने वाले महीनों को सुरक्षित बनाने के उपाय हैं, तो बाद में प्रेशर बढ़ाने वाले काम करने से बचना जरूरी है। कर्ज और EMI के प्रेशर को कम करना भी आवश्यक होता है ताकि मंदी आ जाए तब आपके ऊपर देनदारियों का बोझ कम रहे और आपके हाथों में इतने पर्याप्त पैसे बचे जिनसे सारी जरूरी काम होता रहे। चौथा जो उपाय है वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने में कतई देरी नहीं करनी चाहिए। बीमारी एक ऐसी आपदा है जो कब आ जाए किसी को नहीं पता। अच्छे अस्पतालों में इलाज कराना मतलब अपना पूरा बजट बिगाड़ लेने जैसा होता है। अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं कराना खुद को जानबूझकर खतरे में डालना होता है। इस स्थिति से निपटने में काम आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपके पास ठीक ठाक कवरेज वाला हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो बिना देरी किए इसे खरीद लेना समझदारी वाला काम होता है। अब हम 5वें उपाय की बात करें तो मन लगाकर ऑफिस में काम करना भी एक मंदी से बचाव का बड़ा कारण बनता है। मंदी के दौर में कंपनियां खुद को बचाने के लिए छटनियां करनी शुरू कर देती है। जब पानी सिर से ऊपर होने लगता है तो वैसे ही कर्मचारी निकाले जाते हैं जिनका काम ठीक नहीं होता है। तो मंदी के दौर में छटनी से बचने के लिए ईमानदारी से काम पर ध्यान देने के अलावा दूसरा कोई उपाय भी नहीं बच जाता है। और छठे उपाय की बात करें तो शेयर मार्केट और क्रिप्टो से दूर रहना चाहिए। यह फ्यूचर प्लानिंग का सबसे अहम हथियार है। इन्वेस्टमेंट के माध्यम को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी जिसमें निवेश सुरक्षित है लेकिन रिटर्न कम है। दूसरी कैटेगरी वोलेटाइल है लेकिन बम्पर रिटर्न दे सकती है। जब मंदी का खतरा मंडरा रहा हो तो दूसरी कैटेगरी से यथासंभव दूरी बनाकर रहना चाहिए। 7वां और आखिरी उपाय की बात करें तो मंदी में बढ़ जाती है सोने की चमक। यानी कि मंदी के दौर में गोल्ड ऐसे बुरे समय के लिए बेहद अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होता है। आर्थिक संकट के समय में गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है। इसके साथ ही गोल्ड को मिनटों में कैश कराना संभव है। अब तो फिजिकल गोल्ड के बजाय गोल्ड ETF जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। तो इन 7 उपायों को अपनाकर हम लोग आर्थिक मंदी के असर से बच सकते हैं। लाइव सिटीज के लिए डेस्क रिपोर्ट।